1000 मैक्सिमा और फिफ्थ है डिस्टेंस ऑफ द 5000 मैक्सिमा। ठीक है, तो रिकॉल कीजिए YDAC का सेटअप क्या होता है, कैसे हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अप्रोक्सीमेशंस क्या लेते हैं, कब वो वैलिड होता है, कब वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन से ही आपका ऑलमोस्ट YDAC का काफी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। एक-एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, कोई जल्दी की बात नहीं है। ठीक है, एक-एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? फ्रिंज विड्थ निकालना है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ हो जाता है लैम्ब्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ओके, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? लैम्ब्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अगर ये दोनों लाइट की इंटेंसिटी अगर सेम होती तो हम दूसरी बार भी नहीं सोचते इस क्वेश्चन के बारे में, फटाफट फॉर्मूले में डालते और निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो इंटेंसिटी डिफरेंट होने से क्या होगा? क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? इंटेंसिटी अगर दोनों स्लिट से डिफरेंट आ रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए एक बार इसके बारे में। ओके, तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ कैसे हम देखते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि सेंटर पे जो S1 से लाइट आ रही है, चलिए इस पॉइंट को P कह देते हैं। S1 से जो लाइट आ रही है और S2 से जो लाइट आ रही है, दोनों स्लिट से जो लाइट आ रही है, उसका पाथ डिफरेंस इक्वल है। सॉरी, पाथ डिफरेंस 0 है, दोनों का पाथ इक्वल है, मतलब पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पे मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, वैसे ही हम किसी और दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, वहां पे भी हम क्या करते हैं, वहां पे हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस जो भी होता है वो अगर n लैम्डा है, ठीक है, आपका जो भी पाथ डिफरेंस आ रहा है, अगर वो n लैम्डा के बराबर है तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो वैसे ही हम काफी सारे पॉइंट्स निकालते हैं जहां पे डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा सेटिस्फाई हो रहा है और दो मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डेल्टा x है ये किस पे डिपेंड करता है? सोच के बताइए, डेल्टा x जो हमारा है वो किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा x अगर याद कीजिए, अगर मैं कोई यहाँ पे पॉइंट ले लूं, ठीक है, तो S1 से लाइट जाएगी P पे, S2 से लाइट जाएगी P पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सेंटर से, ठीक है, दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट से हम हमेशा एंगल लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो S1 से लेके, चलिए इसको P प्राइम कह देते हैं, P ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो S1 से लेके P प्राइम का जो डिस्टेंस है, और इस पॉइंट को क्या कह लें, इस पॉइंट को चलिए R कह लेते हैं। ठीक है, जहां पे परपेंडिकुलर गिराया है उस पॉइंट को हम R कह लेते हैं। तो S1 से लेके P प्राइम का जो डिस्टेंस है और R से लेके जो P प्राइम का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे असम्पशन ऑब्वियसली लेना पड़ता है कि D इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d। ठीक है, इस असम्पशन के अंदर S1 P प्राइम और R P प्राइम ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो जो दूसरी लाइट है, दूसरी जो वेव है, S2 से जो वेव जा रही है, उसका एडिशनल पाथ कितना है? उसका एडिशनल पाथ है डेल्टा x इज इक्वल टू, अब सिंपल है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है d sin थीटा, है कि नहीं? ये हो जाता है d sin थीटा। तो डेल्टा x किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेल्टा x डिपेंड करता है d sin थीटा के ऊपर। ओके, अब d sin थीटा के ऊपर अगर डेल्टा x डिपेंड करता है तो यहाँ पे इंटेंसिटी के कोई भी काम है क्या? ठीक है, इंटेंसिटी कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। डेल्टा x को तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल सिचुएशन से फर्क पड़ रहा है, इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे। इसका मतलब है कि जो फ्रिंज विड्थ होगा वो अनअफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इवन तो इंटेंसिटी डिफरेंट है लेकिन उसका फ्रिंज विड्थ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ सिर्फ ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, तो चलिए इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा का वैल्यू कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी 1 है और स्मॉल डी है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर लिखना पड़ेगा। ओके, यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.5 मिलीमीटर। तो 0.5 मिलीमीटर मेरा आंसर होगा। ओके, क्लियर? यानी कि इंटेंसिटी के डिफरेंस से फ्रिंज विड्थ पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन किसी चीज पे तो असर पड़ेगा। किस चीज पे असर पड़ेगा? जो हमारे पॉइंट्स ऑफ मिनिमा होंगे, जो हमारे पॉइंट्स ऑफ मिनिमम होंगे उनकी इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। अब दोनों स्लिट्स अगर सेम इंटेंसिटी आती तो लाइट और लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके कंप्लीट डार्कनेस दे देते, लेकिन अब क्योंकि डिफरेंट इंटेंसिटी है तो जो मिनिमा होगा वो कंप्लीटली डार्क नहीं होगा, वहां पे भी कुछ इंटेंसिटी होगी। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों स्लिट्स अगर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है तो। ठीक है, ये क्लियर है आपको? बिल्कुल, इसमें कोई तकलीफ? तो ये चीज याद रखिएगा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा होता है, और यहाँ असम्पशन क्या है? यहाँ असम्पशन होता है कि कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। अगर ये असम्पशन नहीं ट्रू है तो ये पाथ डिफरेंस हम यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट, क्लियर? परफेक्ट। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आंसर चेक कर लिया हमने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो किसकी बात हो रही है? फिफ्थ मिनिमा की बात हो रही है। ओके, अब यहां हमने ऑलरेडी देख लिया है कि डेल्टा एक्स जो होता है वो क्या होता है? वो होता है डी साइन थीटा। और यहाँ पे असम्पशन क्या है? यहाँ पे असम्पशन है कि कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। ठीक है, अब यहां हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और असम्पशन लेते हैं। ठीक है, अगर ये थीटा है और इस डिस्टेंस को हम y लेते हैं। ठीक है, y क्या है? y इज अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन। y क्या है? उस
पॉइंट ऑन द स्क्रीन का सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस, वो y है, ठीक है। यहां हम एक और अजम्पशन लेते हैं, क्या अजम्पशन लेते हैं कि जो अपना d sin थीटा है वो नियरली इक्वल टू d tan थीटा हो जाता है, यानी कि sin थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा हो जाता है, ठीक है। किस सिचुएशन में? इफ थीटा इज स्मॉल, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक assumption के ऊपर एक और assumption ले रहे हैं। तो कैपिटल डी ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन स्मॉल डी से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा तो आया ही, लेकिन अगर थीटा स्मॉल भी मान लें तो डी साइन थीटा डी tan थीटा बन जाता है, ठीक है। उस केस में डेल्टा एक्स क्या बन जाता है? उस केस में डेल्टा एक्स बन जाता है डी, और tan थीटा कितना हो जाएगा? ये ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल में tan थीटा कितना हो जाएगा? ये ट्राइंगल में tan थीटा हो जाएगा y अपॉन कैपिटल डी। क्लियर, ठीक है। यानी कि अगर थीटा स्मॉल नहीं है तो डेल्टा एक्स को डी वाई बाई कैपिटल डी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। थीटा अगर स्मॉल नहीं है तो डेल्टा एक्स को डी वाई अपॉन कैपिटल डी नहीं ले सकते हैं, उस केस में डेल्टा एक्स डी साइन थीटा ही होगा। ऑलराइट, ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये assumptions क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये assumptions। ओके, अब क्या हो जाता है, जो मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी, ये जो आपका डी वाई बाई डी है ये एन लैम्डा होना चाहिए, वहां से मैक्सिमा के जो पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा? मैक्सिमा के लिए डी वाई बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, डी वाई अपॉन कैपिटल जी है वो कितना हो जाएगा? एन लैम्डा हो जाएगा, किसके लिए? मैक्सिमा के लिए, करेक्ट। ऑलराइट, तो मिनिमा क्या हो जाता है? मिनिमा जो होता है वो एक्जैक्टली इनके बीच में आता है, ठीक है। मिनिमा क्या हो जाता है? एक्जैक्टली इनके बीच में आ जाता है, और मिनिमा के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो डी वाई बाई डी होगा वो कितना हो जाता है? वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है एन माइनस हाफ लैम्डा, करेक्ट, ठीक है। तो n माइनस हाफ लैम्डा का मतलब क्या है? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। इस सिचुएशन में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो मिनिमा के लिए y कितना हो जाएगा? मिनिमा के लिए y हो जाएगा n माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, करेक्ट। इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स यूज करने हैं, बट अभी के लिए हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं वापस उन चीजों को एम्फेसाइज करते रहा हूं, ठीक है। कैसे हमने डिराइव किया, क्या क्या assumptions थे, वो सारे आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। ओके, तो y मिनिमम का मुझे फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया? n माइनस हाफ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब हमें ये कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। फिफ्थ मिनिमा की बात हो रही है, यानी n क्या डालेंगे? n 5 डालेंगे, तो 5 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डी बाई डी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या ऑलरेडी निकाल चुके हैं? क्योंकि लैम्डा डी बाई डी क्या था? फ्रिंज विड्थ था, और वो हमने 0.5 mm निकाल लिया था, ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 2.25 मिलीमीटर। क्लियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। क्लियर, ऑलराइट, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे क्या है? इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू 1/3 मिलीमीटर हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है y, ये कितने डिस्टेंस पे? 1/3 मिलीमीटर पे, तो यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो अब इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें दोनों स्लिट से जो इंटेंसिटी आ रही है वो पता है, तो अगर वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस, ठीक है। अब I1 और I2 तो हमें पता है, तो हमें क्या चाहिए? हमें डेल्टा चाहिए, ठीक है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है कि नहीं? डेल्टा क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, करेक्ट। अब डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जो डेल्टा एक्स होता है वो नियरली इक्वल टू डी tan थीटा हो जाता है, हाँ कि ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे assumptions ले रहे हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स जो होता है वो क्या हो जाता है? डी tan थीटा हो जाता है। तो यहाँ से डी tan थीटा का क्या हम लिख सकते हैं? डी वाई अपॉन कैपिटल डी, है कि नहीं? यानी कि हमें इंटेंसिटी निकालना है तो फेज डिफरेंस चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस चाहिए। पाथ डिफरेंस कितना होता है? डी tan थीटा, डी tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे assumptions माने हैं, ओके। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू है 1 मिलीमीटर, यानी कि हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू है 1/3, और कैपिटल डी का वैल्यू कितना है? कैपिटल डी का वैल्यू है 1, यानी कि ये आ गया 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। क्या आएगा? ऐसा यूनिट यूज किया तो मीटर आएगा, ओके। तो अब यहाँ से डेल्टा निकाल लेते हैं। यहाँ से डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है? लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? ये 3 जीरो है और ये 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 7 जाएगा, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3 है तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, करेक्ट। सही कैलकुलेशन किया हमने? चलिए, सही कैलकुलेशन किया है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? सही कैलकुलेशन किया है, हमने कुछ गड़बड़ की है? एक बार मुझे चेक कर लेते, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू डाला हमने 1/3, अच्छा यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, इसी मुझे लगा कि इतना बड़ा वैल्यू क्यों आ रहा है, ठीक है। d का वैल्यू हमने 10 टू द पावर माइनस 3 सही डाला है, ठीक है। y का 1/3 मिलीमीटर है,
तो 10 टू द पावर -3 डालना हम भूल गए, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ सिंपली 10 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 3 0, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सिंपली 10, तो यहाँ से 2 हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4π/3, यानी कि फेज डिफरेंस 4π/3 आ गया। ओके, अब आ गया तो क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में डालना है और आंसर निकाल लेना है। ओके, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो फिर आप इंटेंसिटी के इक्वेशन में इसको डाल देते हैं। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, I1, यानी कि लिख देता हूं पहले, I1 प्लस I2 प्लस √2I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा। ओके, तो I1 कितना है, I1 है 4I0, I2 है I0 प्लस √2 इंटू 4I0 इंटू I0, यानी कि I0 स्क्वायर, सॉरी ये 2 बाहर रहता है, माय बैड, ये 2 बाहर रहता है, ये सही डाला हमने यहाँ के, हाँ ये सही डाला है, ठीक है, 2 बाहर रहता है ब्रैकेट के, तो ऐसा हो गया। और फिर क्या डालना है, cos डेल्टा डालना है, यानी cos 4π/3, cos 4π/3 कितना होगा, फटाफट बताइए, cos 4π/3 को पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस cos π/3, यानी कि -½ ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -½ तो ये आ गया हमारे पास 5I0, ये 2 से ये 2 गया, 4I0 स्क्वायर का √2I0 हो जाएगा, तो -2I0, यानी कि 3I0 हमारा आंसर आ गया। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, 3I0, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, y अपने को पता है, y पता है, तो पाथ डिफरेंस निकल गया, पाथ डिफरेंस निकल गया तो फेज डिफरेंस निकल गया, फेज डिफरेंस निकल गया तो फाइनल इंटेंसिटी निकल गई। ऑलराइट, क्लियर ये चीज, इसमें कोई तकलीफ। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस क्या होता है, यहाँ पे स्पेशल केस होता है कि अगर जो आपकी इंटेंसिटी है दोनों स्लिट से अगर सेम आए, अगर डिफरेंट है तो ये सही चीज है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों स्लिट से अगर इंटेंसिटी सेम आए तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों स्लिट से इंटेंसिटी सेम आ जाती है तो फाइनल इंटेंसिटी कितनी आ जाती है, ये आ जाती है, ये आ जाती है 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा/2। करेक्ट, याद कीजिए, अगर याद नहीं भी आ रहा है तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यही आएगा, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है, व्हेन I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है, अगर I1 इज इक्वल टू I2 है तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन एनी वे आप आराम से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर, थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। चलिए अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट पे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द 1000 मैक्सिमा पूछ रहा है, 1000 मैक्सिमा, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हमने लिया है, सब चीजें छोटी छोटी है कि नहीं, थीटा छोटा है, अब ये 1000 मैक्सिमा की बात कर रहा है, यानी कि ये बहुत दूर की बात कर रहा है, यानी आपका जो थीटा होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि थीटा बहुत स्मॉल अब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम ये करेंगे कि इसको चेक करेंगे। तो अपना जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है d sin थीटा, है कि नहीं, अपना जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, d sin थीटा। ओके, अब d sin थीटा को क्या हो जाना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए d sin थीटा को क्या हो जाना है, या मैक्सिमा की बात हो रही है तो मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, d sin थीटा को क्या हो जाना चाहिए, n लैम्डा हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि sin थीटा जो होगा वो हो जाएगा n लैम्डा डिवाइडेड बाय d, sin थीटा कितना हो जाएगा, n लैम्डा डिवाइडेड बाय d। हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन था कि sin थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल तो sin थीटा इज स्मॉल, इसका मतलब है दिस क्वांटिटी शुड बी मच मच लेस देन 1, है कि नहीं, दिस क्वांटिटी शुड बी मच मच लेस देन 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि n शुड बी मच मच लेस देन d बाय लैम्डा, और अगर ये ट्रू है तो इसी केस में हम कह पाएंगे कि आप ये असम्पशन यूज कर सकते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या हमारा n d बाय लैम्डा से बहुत छोटा है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहां से जो d बाय लैम्डा का वैल्यू आएगा, d बाय लैम्डा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, d कितना है, d है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 टू द पावर -3, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर -7, ऊपर जाके ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि हो जाएगा 2000। वाह, तो डी बाई लैम्डा का वैल्यू कितना आया है, 2000 आया है, क्या आया है, 2000। अगर डी बाई लैम्डा का वैल्यू 2000 आया है तो क्या ये अप्रोक्सीमेशन, सही है, सोच के बताइए, ये अप्रोक्सीमेशन सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स जो है उसको डी साइन थीटा नहीं ले सकते हैं, सॉरी डेल्टा एक्स जो हमारा उसको डी टैन थीटा हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर है चीज, फिर से बोल रहा हूँ, हमने क्या किया, साइन थीटा को मच मच लेस देन 1 किया, वहां से कंडीशन क्या आया, एन शुड बी मच मच लेस देन डी बाई लैम्डा, और यहाँ डी बाई लैम्डा का वैल्यू कितना है, 2000, ठीक है, यहाँ डी बाई लैम्डा का वैल्यू कितना है, 2000, यानी कि ये अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, थीटा इज नॉट स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल नहीं है इसका मतलब साइन थीटा विल नॉट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा, करेक्ट, यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे हमें डेल्टा एक्स जो है वो डी साइन थीटा ही अज्यूम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स डी साइन थीटा ही अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम डी साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, या साइन थीटा का वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं, साइन थीटा का वैल्यू हम यहां से
निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा यहां से हमने देखा है कितना हो जाता है, एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कितना? एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, एन कितना है? एन है 1000 यानी 10 टू द पावर 3। लैम्डा कितना है? लैम्डा है 5000 इंटू 10 टू द पावर -10, तो इसको 10 टू द पावर -7 कर लेते हैं।